नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार हमेशा दूर की कौड़ी तलाशते हैं। बड़े बड़े फैसलों की सुबुगाहट वे छोटी सी चिंगारी से शुरू करते हैं। इसीलिए इस वक्त ठंडे मौसम में पवार मिलन की चर्चा गर्म है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सदी की सिल्वर जुबली मना रहे इस साल में राजनीतिक जीवन की गोल्डन जुबली पार कर चुके शरद पवार जरूर कुछ नया करने वाले हैं। लिहाजा मिलन की चिंगारी सुलगाई जा रही है। जब से अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़कर गए हैं, पवार परिवार में अजीत अलग थलग पड़ गए हैं। समूचा पवार कुटुंब शरद पवार के साथ है। यहां तक कि अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार का परिवार भी अजीत पवार के साथ नहीं है। अजीत पवार के साथ सिर्फ 4 लोग हैं। उनकी मां आशाताई पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार। चुनाव प्रचार के दौरान अजीत पवार के माताजी और शरद पवार की भाभी आशाताई पवार ने भावनात्मक बयान देकर अजीत पवार के पक्ष में माहौल बनाया था, परंतु अचानक आशाताई का एक बयान आया। दरअसल नए साल के मौके पर परसों आशाताई पवार भगवान पांडुरंग के दर्शन करने पंढरपुर गई थी। अजीत पवार की माताजी आशाताई के बयान के बाद एनसीपी अजीत गुट के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल का बयान आया। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे देवता हैं, हमारे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। अगर पवार परिवार एक साथ आता है तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं खुद को पवार परिवार का सदस्य मानता हूं। पवार परिवार से जुड़े इन 2 वरिष्ठ लोगों के बयान 2025 में पवार मिलन के संकेत माने जा रहे हैं। इमोशनल बयानों के अलावा राजनीतिक धरातल पर हथेली फेर तो कुछ जमीनी हकीकत का एहसास होता है। मसलन शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो रहा है। उनके पास इतनी विधायी ताकत नहीं है कि वे अपने बूते फिर से चुनकर राज्यसभा जा सके। ताजा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शरद पवार 86 सीट लड़कर 10 सीट पर जीते हैं। वहीं अजीत पवार के 59 सीटों पर लड़कर 41 विधायक जीते हैं। यानी अजीत का गुट बहुत बड़ा और शरद पवार की पार्टी एकदम छोटी हो गई है। शरद पवार को जिस विपक्षी मोर्चे में नेतृत्व का अवसर दिख रहा था, वह भी लगभग छिन्न भिन्न हो चुका है। राष्ट्रीय राजनीति में इंडिया गठबंधन की कोई खास ताकत नहीं रह गई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड आदि के विधानसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल बढ़ी है। अजित कधी हो असं वाटतं तुम्हाला? सांगता येणार नाही ना, लोकांचं आहे प्रेम, पण आता पुढचं काय सांगता येतं? वाटतं सर्वांना की दादा वाटतं की दादा मुख्यमंत्री व्हावं? तर शेवटच आता मग ये 6 आहे ना, त्याच्यामुळे वाटतं मला माझ्या देखतच मुलांनी मुख्यमंत्री आता इच्छा पूर्ण होणार आहे. सांगता नाही तसे लोकांचं काय सांगता येतं. आहे तशी बारामती सगळी आपलीच आहे, काटेवाडी सगळे लोक पण प्रेम करतात दादावर. नहीं, देखिए अजीत पवार जी की माताजी ने कल कुछ अपेक्षा रखी कि हमारे परिवार में सब एक होना चाहिए। तो खैर खुशी की बात है। हम लोग तो पवार साहब के साथ इतने वर्षों से काम करते आए हैं, खास करके मैं, और मैं अपने आप को भी उनके परिवार का एक सदस्य मानता हूं। और उनका परिवार आज अगर एक हो सकता है और सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। सर, ये दोनों परिवार एक दूसरे के आगे आप कदम बढ़ाएंगे उसके लिए? देखिए, कोई किसी ने कोई प्लान करके या कोई ऐसी बातें नहीं हो रही है। जो है ये अपने आप ही कोई प्राकृतिक कोई ऐसी उनकी माताजी ने कोई बात बोल दी, उसके ऊपर से आप रिएक्शन मांग रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो सबसे हमारे लोगों को खुशी की बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।